जहां एक तरफ भारतीय सेना पाकिस्तान से किसी भी परिस्थिति में निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है, वहीं दूसरी तरफ पूर्व सैनिक क्या सोचते हैं उनसे बात करेंगे। यहां पर जयपुर के जोटवाड़ा में आप देख सकते हैं ये तमाम जो लोग हैं ये अलग अलग जंगों में हिस्सा ले चुके हैं, भले ही वो 1971 की भारत पाक की लड़ाई हो, 1965 की लड़ाई हो या उससे पहले भी। इनमें से कुछ लोगों से बात करना चाहूंगा। मेरे साथ हनुमान सिंह जी हैं। सर ये बताएं कि आपने कौन सी जंग में जो है वो हिस्सा लिया था और किस रेजिमेंट में थे आप? मैं 5 फील्ड रेजिमेंट आर्टिलरी में था, तोपखाने में। और पहली लड़ाई मैंने 62 के अंदर चाइना और हिंदुस्तान की लड़ाई में भाग लिया, लेकिन उस वक्त इतना व्यवस्थित नहीं था, चाइना भी नहीं था और भारत भी नहीं था। चाइना की हालत देखी उस वक्त तो बिल्कुल करीब से कि एक एक राइफल के पीछे 10-10 आदमी की लाइन लग रही थी, एक खत्म हो गया दूसरे ने उठा ली, इस तरह से उनका पोजीशन था। लेकिन उसमें भी कामयाब हुए, लेकिन इतने कामयाब नहीं हुए क्योंकि ये हिंदुस्तान का पहला वार था और उससे पहले कभी वार हुआ नहीं, इसलिए अनुभव नहीं था इतना। उसके बाद काफी अनुभव होता गया। दूसरा मैंने 65 की लड़ाई के अंदर भाग लिया, उसमें मुझे बहुत अच्छा लगा। व्यवस्थित है सरकार की तरफ से, हथियारों का जखीरा खूब था और नए तकनीक के हथियार थे। उनसे जब वार शुरू किया तो पाकिस्तान मात खाती चली गई क्योंकि हम अटारी साइड में थे। हमारा एक्चुअल में तो काम ये था कि इन्फेंट्री आ गई थी और उसको कवर देने के लिए हम गोले चलाते थे। वो आगे जाकर के जमीन को कवर करती रहती थी और हम उनको कवरिंग फायर देते रहते थे। यही था हमारा। एक ऑब्जर्वेटिंग ऑफिसर था, वो आगे होता था इन्फेंट्री के साथ, जो वहां का एरिया का ऑब्जर्वेशन करके नक्शे का ग्रेड रेफरेंस हमें भेजता था। उसके आधार के ऊपर हम गोले चलाते थे। जंग शुरू हुई थी सर 65 की आप बात कर रहे थे, उससे पहले क्या कोई मॉक ड्रिल हुई थी? मॉक ड्रिल होती है, हर वार के अंदर मॉक ड्रिल बहुत जरूरी है और हुआ भी है। क्योंकि मॉक ड्रिल इसलिए होती है कि पब्लिक ज्यादातर सिटियों में रहती है, जहां अम्युनिशन डिपो है वहां रहती है, जहां पे आर्मी का डिफेंस है वहां पे रहती है। तो इसलिए उनको अलर्ट करने के लिए या उनको बचाव के लिए कोई ना कोई साधन बताना आवश्यक होता है। 1965 की जंग को सर लगभग अब 60 साल हो चुके हैं, क्या अब भी यादें ताजा हैं उस जंग की? और ये बताएं कि क्या पाकिस्तान से अगर परिस्थितियां कुछ इस प्रकार की बनती हैं कि सबक सिखाने के लिए भारतीय सेना पूरी तरह से तैयार है, क्या आपको लगता है कि देश के नागरिक भी तैयार हैं पूरी तरह से, कोई भी अगर इवेंचुअलिटी हो उससे निपटने के लिए? उनसे निपटने के लिए सभी तैयार हैं और वो उस वक्त की स्थिति हमें अच्छी तरह याद आ रही है और हमारी नजरों के सामने घूम रहा है कि उस वक्त क्या हुआ था, किस तरह से पाकिस्तान से हमने काबू किया पाकिस्तान को। और अटारी साइड में थे, हम अंदर तक चले गए थे पाकिस्तान की बाउंड्री के अंदर। उनके पैटर्न टैंक थे, उन पैटर्न टैंकों को बहुत से तोड़ करके और उनको अपने कब्जे में ले लिया गया था। उस वक्त वो ये भी हुआ था कि अमेरिका के थे पैटर्न टैंक। अमेरिका वालों ने ये पूछा था भारत को कि भारत के पास ऐसे कौन से हथियार हैं जो हमारे पैटर्न टैंक को तोड़ दिए, हम देखना चाहते हैं। तो भारत ने उस वक्त क्या जवाब दिया कि हमारे उन हथियारों को आप नहीं देख सकते, आपका पैटर्न टैग ही देख सकता है। हनुमान सिंह जी के पास ही रूप सिंह जी हैं जिनकी उम्र अब 80 साल से ज्यादा है, पर अपना जौहर जो है वो दिखा चुके हैं। सर उस समय का बताएं, किस जंग में आपने हिस्सा लिया और तब का क्या माहौल था, उससे पहले का क्या माहौल था? रूप सिंह बोल रहा हूँ। हमने 65 की लड़ाई के अंदर खेमकरन सेक्टर के अंदर हिस्सा लिया। जब पाकिस्तान ने, कौन सी रेजिमेंट में थे सर आप? पहले मैं 8 कैवलरी में था और 65 की लड़ाई में पाकिस्तान ने अटैक कर दिया था हमारे अमृतसर बॉर्डर पर, फिरोजपुर पर, हेड पर। तो हम संगरूर से रवाना हुए थे और हमें जंडियाला गुरु रेलवे स्टेशन पर कोई प्लेटफार्म नहीं था, तो रेलवे ने बोला कि आप कैसे उतारोगे? तो हमने टैंकों को ऊपर से साइड से ही उतार के और अमृतसर शहर के अंदर घुस गए थे। जब शहर वालों ने बोला कि नजदीकी पाकिस्तान आ गया, तो हमारे ब्रिगेडियर थोगराज साहब थे, उन्होंने है ना बोला कि हमें अभी अटैक करना है। तो उन्होंने हमें अटैक का ऑर्डर दिया। हमने जो एडवांस किया, हमारे पास एमएस टैंक थे, हम बाई रोड
रोड पर हम चल रहे थे और उसको चारों तरफ से उनके पेटेंटें के अंदर आ रहे हैं। हमने बीकीमेंट क्रॉस करने के बाद चैनपुरा गांव है, उसके पास से चारों तरफ से पाकिस्तान को टैंकों को घेर लिया, तो उन्होंने टैंकों को खुद छोड़ के चले गए। उनके सैनिक इतने कमजोर थे, डर गए कि पूरा हिंदुस्तान है ना चारों तरफ से घेर गया। सिंह जी, आप आर्मी का अहम हिस्सा रहे हैं। जिस तरह से पहलगाम में कई निहत्थे देश के नागरिकों को मौत के घाट उतारा गया, पहलगाम में आपको क्या लगता है, क्या सजा देनी चाहिए? हमारा इरादा है कि अगर उसने हमारे जवानों को मौत के घाट उतारा है तो हम है ना उसके एरिया में घुस करके और उसको बदला लें। और पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाया जाए कि दोबारा हमारी तरफ उंगली उठाकर न देख सके। यही हम उसको बोल रहे हैं, अगर आपने हमारे आतंकवादी बंद नहीं किए तो हम है ना आपके देश के अंदर घुस के आपके 3 टुकड़े करवाने का इरादा है हमारा। अब कि हमारे सेनाएं इतने कमजोर नहीं, हम सारा देश इकट्ठित होकर बोल रहा है, मोदी जी को जवाब दे रहा है और पाकिस्तान के 3 टुकड़े करना जरूरी है। यही है हमारी। जिस तरह से मेरे साथ सोजी सिंह जी भी हैं, ये भी 80 के पार हैं इस समय। और सोजी सिंह जी, जिस तरह से पहलगाम में निहत्थे लोगों को जान से मार दिया आतंकवादियों ने, उससे पहले भी कई आतंकी हमले हो चुके हैं। 26/11 का आतंकी हमला हुआ मुंबई में, कई आतंकी हमले हो चुके हैं। क्या पाकिस्तान नहीं समझ रहा कि इस प्रकार की परिस्थितियों को भारत, इस प्रकार के हमलों को भारत किसी भी हालत में बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है? तैयार है। ये इतनी हमलों को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं। तो हम क्या बर्दाश्त लगता है कि हमारी जो सेना है किस प्रकार का सबक सिखाना चाहिए पाकिस्तान को? पाकिस्तान को तो लड़ाई से भी सिखा सकते हैं साहब, क्योंकि इन्होंने ऐसी बेहुदा हरकत करते हैं। जैसे अभी 26 आदमी को पहले सीआरपीएफ को किया, ऐसे तो बहुत कांड किए इन्होंने। तो आपने कौन सी जंग लड़ी थी सर? मैं 62, 65 और 71 तीन। सर ये बताएं कि जो 71 की जंग जो हुई थी इंडिया पाकिस्तान की, राजस्थान में जैसलमेर में लौंगेवाला बैटल हुई थी, क्या उससे पहले मॉक ड्रिल की गई थी सर कोई देश के नागरिकों को तैयार करने के लिए कि अगर कोई भी इवेंचुअलिटी हो, क्या कोई मॉक ड्रिल हुई थी सर? मतलब जिस प्रकार की प्रिपेयर करने के लिए कहा जा रहा है कि एक तरह से मॉक ड्रिल की जाएगी कि किस तरह से तैयार किया जा सकता है अगर कोई हमला हो जाता है, हवाई हमला या किसी प्रकार का हमला पाकिस्तान की तरफ से। तैयार तो एटी टाइम तैयार ही रहते हैं, लड़ने के लिए तो एटी टाइम तैयार रहते हैं। आप 71 की वॉर के बारे में बता रहे थे सर, आप उसमें हिस्सा लिया था आपने, क्या माहौल था उस टाइम? उस टाइम बढ़िया माहौल था अपना हिंदुस्तान आर्मी का। तो हम तो कम से कम 70 किलोमीटर इधर राजस्थान में थे, मुंडावा। अच्छा, उनके पोस्ट से आगे खोखरा पार, परचे की बेरी कई थे, तो हम 70 किलोमीटर अंदर चले गए थे। 70 किलोमीटर आप पाकिस्तान के अंदर घुस गए? अंदर चले गए थे, और वहाँ उनके कई पोस्ट ऐसे थे तो वो छोड़ भागते किए थे। अच्छा, हाँ। इस बार भी आपको लगता है कि आप इंडियन जो आर्मी है वो पूरी तरह से तैयार है सबक सिखाने के लिए? एकदम। आप देख सकते हैं तमाम जो आर्मी वेटरन्स है, पूर्व आर्मी के जो रह चुके हैं, जिन्होंने जंग लड़ चुके हैं, जो कैवलरी में, आर्टिलरी में, इन्फेंट्री में रह चुके हैं, उनका जो जज्बा है वो बेहद मजबूत है और उनका मानना है कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए इंडियन आर्मी तैयार है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम है ऑनरेरी कैप्टन राम जन्म सिंह। मैं 28 साल सर्विस पूरी करके आ गया, मुझे ऐसा मौका मिला नहीं। मैं चाहता हूं कि दोबारा से मुझे ऐसा मौका दे मोदी जी, और हम पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं को जिंदगी भर याद रखे और दोबारा हिंदुस्तान की तरफ ऐसा बचे ही नहीं कि वो दोबारा हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के देख। आपने जंग नहीं लड़ी पर आप बॉर्डर के पास जाना चाहते हैं? मैं जाने के लिए अभी तैयार हूं। क्या उम्र है सर आपकी? मेरी उम्र 66 ईयर है और मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं, बिल्कुल लड़ाई के लिए फिट। आर्मी के कौन से यूनिट में थे सर आप? कौन से? 65 आर्मर्ड से था, आर्मर्ड यूनिट से, और मैं अभी जाने के लिए तैयार हूं बिल्कुल। तो
ये जज्बा है राम सिंह जी का, और ये अकेले नहीं है ऐसे जज्बे को दिखाने वाले। 66 की उम्र में बॉर्डर के पास जाकर पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए तैयार हैं, और देश के ये जो एक तरह से ऐसे असेट्स हैं जिन्होंने पाकिस्तान को पास्ट में बड़े करीब से देखा है, जाना है कि क्या कुछ नापाक इरादे वो रखता था और अब क्या कुछ हो सकता है, क्या कुछ देश के नागरिक किस तरह से तैयार हो सकते हैं, देश की सेना किस तरह से पूरी तरह से तैयार है, उसके बारे में ये लोग जो हैं वो भली भांति जानते हैं। कैमरा पर्सन मनीष के साथ मैं देवंकुर वधावन, जयपुर आज तक।